हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटोरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स का है फ्रेंड्स। और ये ऑफलाइन टेस्ट था और टेस्ट सीरीज है और इसमें आज का टॉपिक है एनसीईआरटी पॉलिटी का, जिसमें 80 क्वेश्चन है और जिसमें क्लास 11 का पार्ट 1 से ऑल चैप्टर है और पार्ट 2 से भी 1 to 5 चैप्टर है फ्रेंड्स। और इसमें करंट अफेयर है फ्रेंड्स, जिसमें 18 मार्च से 24 मार्च तक का है, ठीक है, और जो 2024 का है फ्रेंड्स। इससे पहले आधार सीरीज का 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 4 वीडियो आपका हिस्ट्री का है एंड दो टॉपिक आपका पॉलिटी का है, जिसमें 4 वीडियो पॉलिटी का आएगा फ्रेंड्स, जिसमें 2 हो चुका है, एक आज तीसरा जा रहा है, एक और वीडियो रहेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का 4 वीडियो रहेगा और उसके बाद एक वीडियो इकोनॉमिक्स का रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल 17 वीडियो, तो 17 वीडियो अपडेट कर देंगे। और जुनून टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। जुनून टेस्ट सीरीज में आज टेस्ट नंबर 6 भी अपलोड हो चुके हैं, तो आज जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ एडुटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट का जो करंट अफेयर आता है फ्रेंड्स, उसका भी अपडेट हो चुका है, क्योंकि उसमें पेपर का निचोड़ है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ घटना चक्र जो ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेंगे। बिहार स्पेशल का इम्तियाज अहमद का भी बुक अपलोड हो चुका है, तो आप जाके देख लेंगे, एमसीक्यू बेस पे है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में कथनों पर विचार करना है। और इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या पूछ रहा है, तो सही कथन पूछ रहा है। तो देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकन करने का प्रशिक्षण देता है, तो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के संबंध में विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि क्या असत्य है फ्रेंड्स। पहले तो यही देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है, कि इसमें सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो असत्य के बारे में देख लेते हैं कौन सा असत्य है। तो इस पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी है, तो बिल्कुल सही है, हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की आत्मकथा नहीं है। और हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता का विवेचन किया गया है, तो ये सही है, तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, तो देख लेते हैं। इसमें हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है, संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है, असत्य ही पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा असत्य है फ्रेंड्स। तो इसमें 4 का हो जाएगा, अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना है, तो ये सही है। और संचार तकनीक से आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने में सक्षमता दी है, तो ये दोनों सही है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो केवल एक होगा, जो एक असत्य है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किसकी रचना है, तो द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्त नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है, तो इसके कौन है फ्रेंड्स, तो आप इसको बता देते हैं। इसका आंसर है आंग सान सू की, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उक्त विचार किसका है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है फ्रेंड्स। अगर आप PYQ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र का, तो उसमें ये मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कब की थी, तो ये 1909 में की थी हिंद स्वराज की रचना, तो आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ होता है। तो किसके प्रतिबंधन में फ्रेंड्स? तो न्यूनतम प्रतिबंधनों के बीच में करने में समर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 10 का है स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट मिल्स। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट है कथन है और पुस्तक और फिल्म और लेखक निर्देशक है, और इसमें बोल रहा है कि कौन सा गलत सम्मिलित है। तो इसका देख लेते हैं आंसर फ्रेंड्स। इसमें केवल 2 गलत सम्मिलित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ऑन लिबर्टी किसका है फ्रेंड्स? तो जॉन स्टुअर्ट मिल का है, तो जो कि यहाँ पे ओम्ब्रे मिल है, तो ये गलत हो गया। रामायण रिटोल्ड किसका है? तो ओम्ब्रे मेनन का। तो ये क्या किया है फ्रेंड्स? इसमें एक्सचेंज कर दिया है, तो ये दोनों गलत हो गया। और द सेटानिक वर्सेस किसका है? तो सलमान रुश्दी का। तो ये सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो इसमें 2 गलत है, जिसमें 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार अभिव्यक्त और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में उन्होंने कितने ऐसे कार्य प्रस्तुत किए हैं जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत या भ्रमण लगता है। तो कितने इसमें? तो इसमें 4 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वयं को अभिव्यक्त करने और अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्र करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है? तो रामायण रिटोल्ड का जो फिल्म है, तो इसका ओम्ब्रे मेनन है, जो अभी हमने देखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, रामायण रिटोल्ड तो ओम्ब्रे मेनन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम्ब्रे मेनन। इसका आंसर है सी। 15 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो कि अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश और राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार रहते हैं। तो किसके बारे में है? तो ये समानता के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिक्त स्थानों में समानता आएगा। नेक्स्ट है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है? तो ये कौन करता है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये एग्जाम में भी आया था फ्रेंड्स कि इसमें मानव विकास पूछा, जबकि एग्जाम में पूछा था कि लैंगिक समानता, जो अभी रिसेंटली 69 BPSC में पूछा हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन में क्या है कि समानता के आदर्श का एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए, और कारण में है तो समानता का मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हम जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 1 गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन होने के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताएं किस प्रकार असमानता सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, प्राकृतिक असमानता। आंसर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को देखना है। तो इसका 19 नंबर का क्या होगा? तो देख लेते हैं। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक विचारों में एक राजनीतिक विचारों को एक चिंतकों ने समानता के लिए आयामों को रेखांतरित किया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आयामों को रेखांतरित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसमें
जिसमें 3 रेखाओं क्या क्या है फ्रेंड्स, तो समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है और इस किसके बारे में कह रहा है, तो ये देख लेते हैं पहले। तो ये समाजवाद के बारे में लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट किस देश के हैं, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी सी आंसर। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन में कह रहा है समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा होता है, और कारण में क्या है, तो योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े समाज के कई तबके कई क्षेत्रों में से वंचित रह जाएंगे। तो 23 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से न्याय के संबंध में किस विचार का यह तर्क है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। तो इसका किसका है फ्रेंड्स, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, जॉन रॉयल्स का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें क्या है, पहला देख लेते हैं 25 का असत्य कथन। तो लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमति अपरिहार्य और फायदेमंद है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और इन असहमतियों के बीच राह निकालने का एक दूसरा नाम राजनीतिक है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। जिसमें असत्य पूछ रहे तो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो उन बातों को द्योतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। तो किसका है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार। अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कथन कारण है, तो इसका देख लेते हैं। कथन में है कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं, तो ये सही है। और इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग जैसे आधिकारिक जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, तो असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 29 का है 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं 28 का। तो हर चीज़ या तो कीमती होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतें से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है। अधिकार के संबंध में उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किस विचारक के थे, तो ये किसके थे फ्रेंड्स, तो इमैनुअल कांट का थे, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे, तो ये 29 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, तो 29 का होगा इमैनुअल कांट थे, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए क्या दायित्व सौंपते हैं, तो किसके लिए, तो ये अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 31 का है अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन पूछ रहा है 31 का फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं कि अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज को क्या करना चाहिए, तो ये सही है। और अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज को क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है, इसमें सही ही पूछ रहा था। 32 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें सामान्य सभा महासभा द्वारा। और फ्रेंड्स मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और एग्जाम में पूछा भी है, तो ध्यान देंगे।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या है फ्रेंड्स? तो विश्व में स्वतंत्रता, न्याय, शांति और की आधारशिला रखना, तो ये सही है। उत्तम जीवन स्तर, सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करना, तो ये भी सही है। विधि के शासन को स्थापित करना, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी फ्रेंड्स? तो इसके हम बता देते, इसका आंसर होगा 1789 को। ठीक है, तो 1789 को विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांतिकारी घटित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 35। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। तो असत्य कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण पश्चिम के अश्वेतो समुदाय के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। तो ये गलत है फ्रेंड्स। उन्हें गोरे और काले लोगों के पृथक्करण कानून के खिलाफ अनेक काटिक तर्क प्रस्तुत किए थे। तो ये सही है। और उन्होंने तर्क दिया कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है फ्रेंड्स? तो इसका एक गलत है, जबकि दोनों सही है, और गलत ही पूछ रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन में है नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है। क्या है? नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है। और कारण में क्या है कि नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानता और अधिकारों से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें एक गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध अंग्रेजी समाजशास्त्री ने नागरिकता का समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्य से सर्वसम्मत सूत्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 37 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, टी.एच. मार्शल ने। तो आंसर बी। नेक्स्ट है शरणार्थी के बौद्धिक केंद्र के रूप में डरफर क्षेत्र प्राय चर्चा में रहता है। डरफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये सूडान में है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सी आंसर हो जाए उसका। नेक्स्ट है दलाई लामा और उनके अनुयायी कब चीन से उत्पीड़न से पीड़ित होकर आप्रवासी के रूप में भारत में आए थे? तो ये आए थे फ्रेंड्स 1959 में, और इसी की वजह से 1961 में हमारा चीन के साथ आक्रमण हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शरणार्थियों की समस्याओं का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस प्राधिकारी की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है? तो 40 का आंसर हो जाएगा उपायुक्त का। तो आंसर सी। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा 2004 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी की यूरोप में कई छोटी छोटी रियायतों का एकीकरण कर बृहद राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये सही है। और 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन में योगदान दिया है। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 42 का है फ्रेंड्स, देख लेंगे कि राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्र का निर्माण काल्पनिक समुदाय द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राजसत्ता के द्वारा धर्म के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, यूरोपीय मॉडल या अमेरिकी मॉडल। तो आंसर बी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। तो कथन में है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था, और कारण है इसके अंतर्गत संगठित धर्म ने सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायती किया जाता था। तो ये क्या है? तो इसका देख लेते हैं कथन और कारण में कौन सा सही है कौन सा गलत है फ्रेंड्स। तो इसमें ये है बी आंसर हो जाएगा 45 का। ये ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट है किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो 46 का हो जाएगा सरकार की शक्ति को सीमित करना। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है और उपयुक्त विकल्प के आधार पर अपने उत्तर का चयन करना है। और 47 में कह रहा है कि इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है। ठीक है, इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों को एक लंबी श्रृंखला है। तो बिल्कुल सही है। तो इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। 48 का क्या होगा फ्रेंड्स? देख लेते हैं इसके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 292 सदस्य चुनने थे तथा देसी रियायतों को न्यूनतम कितनी सीटें आवंटित थी फ्रेंड? तो इसमें 93 सीटें आवंटित थी। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में उनकी क्या जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। और ये 3 प्रमुख समुदाय कौन थे? तो मुसलमान, सिख और हिंदू। तो ये कथन कौन सा सही है इसमें पूछ रहा 49 का फ्रेंड। तो इसमें केवल एक सही है परंतु दूसरा गलत है और सही ही पूछ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए देसी रियायतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया जाता था? तो किसके आधार पर किया जाता था फ्रेंड? तो रियायतों से परामर्श करके। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन सत्य पूछ रहा है। कौन सा सत्य है? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 था। तो ये सही है। और भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या सत्य पूछ रहा था? तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित प्रावधान को। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस 53 का आंसर हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, तो ये लिया है कनाडा से। अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप कनाडा से लिया गया है। तो इनसे आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अभी जो जुनून सीरीज चल रहा है ना उसमें भी पॉलिटी का ही चल रहा है जिसमें लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिक बुक है और इसमें एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो ये भी ध्यान देंगे फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश का संविधान और भारतीय संविधान में शामिल तत्व को सम्मिलित करना है। और अगर इसमें कोई भी एक आपको आंसर आएगा ना फ्रेंड्स तो इसमें आप सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसलिए फ़ायदा होता है कि अगर कोई इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है तो कोई ना कोई हमें आता ही है, इससे हम मार्क्स को वो पक्की कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर एक मिस्टेक हुई तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है फ्रेंड्स। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये फ्रांस से लिया है। ब्रिटेन से क्या लिया है फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन से लिया है हमने कानून का निर्माण विधि। और अमेरिका से हमने क्या लिया है फ्रेंड्स? तो अमेरिका से हमने लिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो कौन सा नहीं लिया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का कौन सा नहीं लिया गया है? तो ये सी आंसर हो जाएगा, जिसमें अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत
संविधान अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भारतीय संविधान में ब्रिटिश से नहीं लिया गया था। और क्या क्या लिया गया है, तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, और जिसमें फर्स्ट पास्ट फर्स्ट सिस्टम है, विधायिका में अध्यक्षीय पद और उनकी भूमिका, सरकार के संसदीय रूप, ये लिया है ब्रिटिश से। और क्या नहीं लिया है, तो विशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत में ब्रिटिश से नहीं लिया गया है। ठीक है, विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विभिन्न विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपयुक्त तथ्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 21 से है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बोले ना तो 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता, तो ये किसके पे नहीं हो सकता फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र की एकता और अखंडता पे, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 58 का कि न्यायालय के द्वारा परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो रिट किसके दिया जारी किया जाता है फिर, तो 58 का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पदाधिकारी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा होता है, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर निकालकर संविधान में कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 300A में किया गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जो अभी विधिक अधिकार हो गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के भारत के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले की रचनाओं में हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारियों में स्वतंत्रता एवं समानता दोनों निहित है। ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें एक है मानवाधिकार से संबंधित मुकदमों को सुनवाई करना, मानवाधिकार के आयोग का ये नहीं है उसका कार्य, तो आंसर हो जाएगा ए। और क्या क्या कार्य है, तो मानवाधिकार के संबंधित मामलों की जांच करना, जेल में बंदियों की स्थिति को अध्ययन करना और मानवाधिकार के क्षेत्र में हुए शोधन को प्रकाशित करना। तो क्या नहीं था, तो ए नहीं था, आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दिया हुआ है, तो यहाँ पे कथन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्ववाद योग नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि वह उसे गंभीरता से ले। तो 62 का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है किस देश की सांसद विधायिका ने नेसेट के नाम से जाना जाता है, तो किसका नेसेट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ये इजराइल का, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सही कथन चुन रहा है, तो 64 का सही कथन कौन सा है, तो इनके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है, तो ये सही है। और इसके अंतर्गत पूरे देश को बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जिनके प्रत्याशी को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा कार्य नहीं आता चुनाव आयोग के अंतर्गत फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण करना, ये चुनाव आयोग के नहीं आता है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी। और क्या क्या आता है, तो मतदाता सूची को तैयार करना, आचार संहिता लागू करना, मतदाता केंद्र की स्थापना करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, तो चुनाव से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो इस कितना किया गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, तो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, परिसीमन आयोग का। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जापान में व्यवस्था है जिसमें देश का और प्रधानमंत्री का सरकार प्रधान होता है। तो इसका यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या पूर्ति करना है? तो जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो इसका 68 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संघ या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर इसका हो जाएगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश सेवा IFS की श्रेणी कोटि की सेवा के अंतर्गत आता है? तो ये केंद्रीय सेवा की कोटि के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संसदीय कार्यप्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो संसदीय कार्यप्रणाली से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किन में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किस में निहित होती है फ्रेंड्स? तो ये मंत्रिपरिषद में होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है 75 का क्वेश्चन 75, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 2003 में फ्रेंड्स। अभी ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, जिसमें मंत्रिपरिषद को 15% से अधिक नहीं बनाने की उसमें बात कही गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा केवल 76 का आंसर है केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसीलिए उनको हटाने का भी जो प्रस्ताव पारित होगा भी केवल राज्यसभा में ही होगा, लेकिन लोकसभा का भी उसमें सहमति होगी लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का किया गया है फ्रेंड्स। इसमें 77 का आंसर हो जाएगा 109 में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये भी सही है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर दें। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 78 का सी। नेक्स्ट है, विधायिका में प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा विधेयक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 80 नंबर क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? तो 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और बहस और वाद विवाद। तो इसमें चारों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 80 का डी होगा। नेक्स्ट है 81 का कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी की संरक्षित करने के लिए जेनेटिक्स रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो किसके लिए किया गया फिर? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 82 नंबर, तो विकासशील देश व्यापार योजना DCTS जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस देश से संबंधित है? तो 82 का है यूके से संबंधित। तो आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है ई क्रॉप्स एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो 83 का हो जाएगा बी केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान से संस्थान कहाँ पे है? तो ये केरल में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 84 का है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतों पर नजर रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो 84 का हो जाएगा ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितनी है? तो इसका स्थान है 126। तो आंसर हो जाएगा बी 126। नेक्स्ट है हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर है वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एडुटेरिया का, तो वहाँ पे जाके आप देख लेंगे ताकि आपका जितनी भी आप क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद आपका जितनी मार्क्स सही होंगे तो आपको पूरा ये मन होगा कि हाँ चलो मैं एक अच्छे लेवल पे हो गया हूँ। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो रूस में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो विनय कुमार बने हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो नागालैंड में। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चौथाई संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो 88 का होगा नई दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा सी। अब 89 का है हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया है? फ्रेंड्स अभी पेरिस तो ओलंपिक होने वाला है 2024 में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ध्यान रखेंगे किसको चुना गया है फ्रेंड्स। तो इसमें शरद कमल को चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसे 92 का कहा जाता है पुष्पक। आंसर है ए। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लासगो पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो ये भूटान का है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा ए। और अभी राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा IIT त्रिपक्षीय अभ्यास IMT क्या है फ्रेंड्स? IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित की गई है? तो ये किया गया है आंसर हो जाएगा बी भारत। आई मतलब भारत और एम मतलब मोजाम्बिक और टी मतलब तंजानिया के बीच में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिट की आधार सूची किया है? तो ये फ्रेंड्स जितने भी इसमें करेंट अफेयर है उसी में से है फ्रेंड्स, जो हमारे प्लेलिस्ट में है एडुटेरिया का। तो वहाँ पे जाके करेंट अफेयर आप जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए करेंट अफेयर BPSC में कम से कम तो 20 से 25 क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। और ठीक है, और अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है करंट में, तो इसमें डिटेल्स में है और हमारे प्लेलिस्ट में एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट में डिटेल्स में है, तो सारे वीडियो अच्छे से सुनेंगे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया है? तो ये US में हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उनकी भी मृत्यु हो गई है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के SSN AUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है, आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। US मतलब हो गया अमेरिका और UK मतलब हो गया आपका ब्रिटेन और A से ऑस्ट्रेलिया, A से हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK से UK और US है, तीनों इसमें लिखित है फ्रेंड्स। तो ये हो गया बी आंसर इसका। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका हो जाएगा आंसर बी।
नेक्स्ट है कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो ये लिया है सऊदी अरब, वो भी आपको करंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है, तो ये तेलंगाना में मिला है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जितने भी करंट अफेयर या टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे इम्तिहान का, परफेक्शन का और एडुटेरिया का, जिसमें आधार सीरीज जो एनसीईआरटी बेस्ड है और जो अभी हम लोग कर रहे थे, और जुनून टेस्ट सीरीज है जिसमें जो ऑथेंटिक बुक है, जैसे कि हिस्ट्री में आपका ले लिया था स्पेक्ट्रम को, अभी पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का है। तो जितने भी टेस्ट है फ्रेंड्स, आप टेस्ट जरूर लगाएंगे। जो अगर पहले आप एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्जाम में। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, और क्या आप मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि मैं उसमें अमल कर सकूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।